वाला दल होता है वो राज चलाता है, सरकार में, और जो विपक्ष का बड़ा दल होता है या विपक्ष में जो लोग होते हैं उनका दायित्व बनता है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, जनता के विरुद्ध अगर कोई अलोकतांत्रिक कार्य हो रहा है या कोई तानाशाही हो रहा है या नियम की अनदेखी हो रही है तो इसको उजागर करना और उसके लिए बोलना, लड़ना, भिड़ना जो दायित्व है अपोजिशन। मगर यहाँ जो सत्ता में कुछ लोग जो आए हैं तो उनको लगता है कि साहब ऑपोजिशन का काम है सरकार के हाँ में हाँ मिलाना और सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, और सरकार के खिलाफ अगर कोई बात उठती हो तो उसको टारगेट करके प्रताड़ित करना। अब जब भी ऐसा हुआ कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश की गई है तो इस देश की आवाम ने उसको स्वीकार नहीं किया है, और स्वीकार उसके कई उदाहरण हैं, आप जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मगर क्या है कि राजनीति अच्छी और खूबसूरत और संविधान के अनुरूप जो कार्य करने वाली दल हैं, कार्य करने वाले दल हैं, तो ये खूबसूरती है कि जब सरकार की कमियों को उजागर करना और अगर सरकार के द्वारा गलती हो रही है तो उसका कान अमेठना। कान अमेठने का मतलब ये नहीं है कि उनका कान पकड़ना, मगर मतलब उनको सख्त ये करना। मगर अभी जो वर्तमान स्थिति में बिहार में जो सत्ताधारी दल है वो यह मानता है कि साहब ऑपोजिशन उनकी हाँ में हाँ मिला, और अगर उनकी हाँ में हाँ ऑपोजिशन नहीं मिला है तो उनको टारगेट किया जाए, और टारगेट कई तरह से होता है। अब अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी दल ऑपोजिशन को टारगेट करके अपने दायित्व निर्वहन से रोकना चाहते हैं। अब एक उदाहरण आप ले लीजिए। अब हम पहले का, चूंकि अभी सरकार में पहले जो अपोजिशन पार्टी का रोल हुआ करता था और पहले जो अपोजिशन पार्टी के नेता विरोधी दल हुआ करते थे उनकी जो कदर होती थी अब उसको तो दोहराना बेकार है। हालांकि सब लोग सत्ताधारी दल भी अपोजिशन भी आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी असंसदीय, अमर्यादित और संविधान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं किया। अगर अभी मान लीजिए कि अभी हम अपोजिशन में हैं और अगर हम संविधान के विपरीत अगर कोई आचरण करते हैं तो हमको जो है एक तरह से तंबी करने का सरकार को अधिकार है। मगर अब ये सरकार को, जहाँ इस सरकार को बिहार जो पिछड़ा राज्य है, बिहार कैसे विकसित, बिहार जो है कैसे जो है दुनिया का जो कर्जा में दबा हुआ राज्य है, ये कैसे कर्जे से उभर पाए, बिहार जो है कैसे गरीबी रेखा जो है से कम कर पाए और ऊपर आ पाए। तो जहाँ सरकार को इन चीज़ों पर अपनी दिमाग लगाने की आवश्यकता थी वही अब लगा रही है कि साहब कैसे ऑपोजिशन को टारगेट किया जा सकता है, कैसे ऑपोजिशन को जो है अपमानित करने की कोशिश की जा सकती है, कैसे ऑपोजिशन के जो बहुत सारे अधिकार हैं
उनका हनन किया जा सकता है और कैसे ऑपोजिशन को थ्रेट करके कि साहब आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में कतई अच्छा नहीं है। और जो भी डेमोक्रेटिक प्रेमी हैं और जिन्होंने डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए मतलब अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, वो कभी सरकार के इन कृत्यों का मतलब समर्थन नहीं कर सकती है, उसके विरोध में आएगी। और मुझको लगता है कि विरोध करना चाहिए ऑपोजिशन को, जो कर रही है। अब छोटी छोटी सी बात है, अरे आपको मुझसे लड़ना तो मेरे नीतियों से लड़ो, मेरे अगर किसी तरह के कार्य हैं मुझसे लड़ो। अब मगर क्या है कि अभी ऑपोजिशन पार्टी से सत्ताधारी दल मतलब एक तरह से चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए और ये कहने के लिए कि हम तुमको देखो सबक सिखा रहे हैं, अगर तुम चुप नहीं रहे तो हम तुम्हारा घर खाली करा देंगे, हम जो है तुम्हारा सुविधा ले लेंगे, हम जो है कई तरह के। अब अभी जो हमने देखा है कि मकान का आवंटन का जो है सब नियम कायदा बना, परंपराएं भी हैं और खुद बोलते हैं लोग कि साहब बिहार गरीब राज्य है। और अभी तो प्रधानमंत्री का भी आया कि साहब इस तरह की जो समस्या पैदा हुई है इसमें थोड़ा सादगी का आचरण संदेश जाना चाहिए जनता को। मगर हमारे अजीज भी हैं, साथ भी रहे हैं, कई दल में रहे हैं, समझा कि नहीं। अभी मुख्यमंत्री, मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कौन से मकान आवंटित है मुख्यमंत्री, कौन सा मकान? एक अन्य बहुत छोटा मकान था, एक अन्य था ना, छोटा मकान, तो वो मकान बड़ा चाहिए था। ठीक है, जितने अभी तक के मुख्यमंत्री हुए सबका काम उसमें चल गया। उसमें भगवत झा आजाद भी रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, लालू जी भी रहे, बहुत लोग रहे, बिंदेश्वरी दुबे जी वगैरह सब। तो लगता है कि ये लोग छोटे लोग थे, उनका छोटे मकान में काम चल रहा है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। मतलब उन्होंने जिस मकान में एज ए मुख्यमंत्री वो रहते थे उसको मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने शामिल कर दिया। अब खैर ठीक है, सरकार है, मगर क्या है कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। जब अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अभी विषम परिस्थिति है, खर्चे में कटौती होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो फिर राज्य का प्रधानमंत्री अपना बंगला का विस्तार मुख्यमंत्री बंगला का विस्तार कैसे करना ये। अब खैर अब डेमोक्रेसी में कतई सरकार को यह नहीं समझना चाहिए